हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 1 2 3 4 में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है पार्ट 1 में जो है पॉलीनोमियल का पार्ट 1 जो था उसमें हमने आपको जो है बेसिक उससे संबंधित बहुपद से संबंधित जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे जो हमने क्लियर किया था। और रही पार्ट 2 में जो है हमने जो है आपको कुछ जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो और इसके बाद जो है उससे संबंधित जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा था उसको हमने क्लियर किया। और आज लाए हैं हम आपके लिए पॉलीनोमियल बहुपद का पार्ट 3। ठीक है ना। तो आज हम इस जो है पार्ट 3 को, इस पॉलीनोमियल बहुपद के पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है इसका, इसको जो है अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम क्लियर करेंगे और हम साथ ही साथ जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं पॉलीनोमियल बहुपद के पार्ट 3 में। पहली हेडिंग आपको दिख रही होगी, बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। तो हमने आपको जो है पार्ट 2 में या पार्ट 1 में आपको पार्ट 2 में हमने आपको क्लियर कर दिया था कि बहुपद के शून्यक एक्चुअली होते क्या है। ठीक है ना। अभी गुणांकों के संबंधों के बारे में हमने नहीं बताया है। तो बहुपद के शून्यक आपको हेडिंग दिख रही होगी, बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। ठीक है ना। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं व गुणांक क्या होते हैं, इन दोनों में, शून्यक और गुणांक में, बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन है, इनसे संबंधित क्या संबंध है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम जो है सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चैप्टर ही बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, भगा भगा के नहीं देखना है। ठीक है ना। वरना आपको जो है ये पार्ट 3 आपको जो है समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आपको इस हेडिंग में दिख रहा होगा बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले हेडिंग जो इससे बनती है, इससे जितना भी बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम क्लियर करते चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहला आ गया है बहुपद। पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर था पार्ट 1, उसमें हमने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है उसमें। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया शून्यक क्या होता है। और आज हम बताएंगे गुणांक क्या होता है, गुणांकों में संबंध कौन कौन से होते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांक में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा उठता है यहाँ से। पहला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का पहली हेडिंग यहाँ से उठती है हमारी, बहुपद। ठीक है ना। बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, पिछले पार्ट 1 में आपको हमने एक्सप्लेन किया था। तो जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्याओं में, हमने आपको बताया था कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो, यदि उसकी चर की घात जो हो, चर का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ चर के ऊपर एक हमने एरो लगाया है, एरो अप जो है का एक निशान लगाया है, तीर का निशान लगाया है। और यहाँ पे हमने लिखा है एक्स वाई जेड डॉट 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 फला, यानी कि पूरा अनंत तक ये भी होता है। ठीक है ना। बहुत सारे जो है चर होते हैं, अनंत तक गिनती नहीं है। ठीक है ना इनकी। तो जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में होती है, चर मतलब समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी की घात जो होगी, इन सभी चरों की घात जो होगी पूर्ण संख्या में होगी, तो वो जो होगा एक प्रकार का बहुपद होगा। ठीक है ना। जिस बीजीय व्यंजक का, जिस रैखिक समीकरण का, ठीक है ना, या जिस बीजीय व्यंजक का चर की घात जो होगा वो पूर्ण संख्या में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बहुपद। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बहुपद। अब उम्मीद करता हूं जो है आपको ये बहुपद जो होगा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये तीसरे पार्ट 1 में भी आपको हमने समझाया था, पार्ट 2 में भी हमने आपको समझाया था, और ये है पॉलीनोमियल बहुपद का लास्ट पार्ट 3। ठीक है ना। तो इसमें जो है, इसमें भी हम आपको समझा रहे हैं कि ये पॉलीनोमियल बहुपद एक्चुअली है क्या। ठीक है ना। तो जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में होती है, पूर्ण संख्या के बारे में हमने बेसिक जो है कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में जो है पॉलीनोमियल का पार्ट 1, उसमें हमने क्लियर किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो भी बच्चे जो है इस पार्ट 3 को, डायरेक्ट पार्ट 3 को देख रहे हैं, सबसे पहले वो जा करके यूट्यूब चैनल पर सर्च करें बेसिक मैथ। ठीक है ना। 1 2 3 4 संबंधित करें, जो है सर्च करें। इससे बाद जो है यहाँ पे जा करके बेसिक पार्ट 1 देखें, 2 देखें, इसके बाद तब जाके आके पार्ट जो है 3 को वो देखें, सीखें और समझें, तब उनको जो है बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से शुरू होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, अनंत तक जाती है। जीरो से शुरू होती है, अनंत तक जो है जाती है। ठीक है ना। तो अब आता है हमारा दूसरा हेडिंग, दूसरा जो है बेसिक हेडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट का हेडिंग शून्यक। इसके बारे में भी हमने पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन किया था कि शून्यक एक्चुअली है क्या। तो चर का वह मान जो बहुपद को 0 बना दे, तो क्या होता है शून्यक, क्या होता है शून्यक, कैसे बनता है। ठीक है ना। इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन हमने जो है आपको जो है सॉल्व करवाए थे। ठीक है ना। तो चलिए शून्यक के बारे में समझते हैं पहले। चर का वह अधिकतम मान, चर का वह मान, या भी बोल सकते हो चर का वह अधिकतम मान, या फिर बोल सकते हो चर का वह मान जो बहुपद को 0 बना दे, इक्वल टू कितना बना दे, 0 बना दे। ठीक है ना। तो चर के उस मान को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो चर के उस मान को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं। ठीक है ना। पहले पार्ट में भी बोला था, दूसरे पार्ट में भी बोल रहे हैं। आप जो है कमेंट में जरूर क्वेश्चन पुटअप करिए, जरूर हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको रिप्लाई
ज़रूर करेंगे, ठीक ना। उसका आंसर ज़रूर देंगे, या तो वीडियो के माध्यम से देंगे या तो कमेंट में ही आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला जो है हमारा है, अगला हेडिंग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक दिख रहा होगा। गुणांक क्या है, ठीक है ना। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा, ठीक है ना। गुणांक का मतलब क्या, गुणा। लेकिन एक्चुअली ये वो गुणा वाला गुणांक नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चर और कुछ अचर का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है ना। कुछ चर और कुछ अचर का आपस में गुणा करते हैं। तो जिस पद का एक्स के साथ यानी कि चर के साथ जिस पद का हम गुणा करते हैं, वही उस चर का क्या होता है, वो जो पद होगा उस चर का क्या होगा, गुणांक होगा। कहने का मतलब ये है, उसमें कुछ अचर पद ले लेते हैं और कुछ क्या ले लेते हैं, चर पद ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो अचर पद होंगे उस चर का क्या होगा, गुणांक होगा, ठीक ना। यानी कि चर का गुणांक क्या होगा, अचर पद होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको जो है अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने पहले से लिख रखा है, आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। चर की गुणा में जो पद होते हैं, चर की गुणा में, समझ रहे हैं ना, आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक ना। चर की गुणा में जो पद होते हैं वही उस चर के क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। वही क्या होते हैं, उस चर के गुणांक होते हैं। जैसे यदि हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू कितना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम समझते हैं कि कौन किसका गुणांक है, कौन चर है, कौन अचर है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए, यहाँ पे जो ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जितना ए दिख रहा, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको एक प्रकार का पद, एक प्रकार का अचर मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको पद भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का पद, एक प्रकार का अचर पद मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अचर पद है ये किसका गुणांक है, ये जो अचर पद है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी कि जो ये ए है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसको यदि हम तोड़ के डिटेल में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ए गुणे एक्स स्क्वायर या ए इंटू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो इस जो अचर पद जो ये ए है इसका गुणा हम किसके साथ किए हैं, एक्स स्क्वायर के साथ किए हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ये पद ए, अचर पद ए होगा, ठीक है ना। और इसमें जरा देख लेते हैं, बी एक्स दिया है, तो इसको जब हम तोड़ के देखेंगे तो बी इंटू यानी कि बी गुणे एक्स, तो ये जो एक्स होगा, ये एक्स जो है, एक्स का गुणांक किसके साथ किया गया है, मतलब सॉरी, इस बी अचर पद का जो है गुणांक किसके साथ किया गया है, एक्स चर के साथ किया गया है। तो इस चर का गुणांक कौन होगा, इस चर एक्स का गुणांक हमारा ये अचर पद बी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको अचर मान लेते हैं, ठीक है। और बाकी सी, यहाँ पे तो एक गुणे सी करोगे तभी तो ना एक आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इसका गुणांक एक है। लेकिन ये कौन सा पद है, ये एक अचर पद है, ठीक है ना, ये एक अचर पद है। समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ जो है, और इससे संबंधित जो है जितना भी बेसिक हमारा क्वेश्चन बनेगा, जितने भी बेसिक हेडिंग क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में और ध्यान से क्वेश्चन को जो है सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो बहुपद पी एक्स इक्वल टू पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है ए, कौन है, ए है। इसके बाद कॉमा लगा दिया, हमने जो है कॉमा लगा दिया। दूसरे गुणांक की बात करते हैं, तो इसमें जो है एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कौन है, इसमें एक्स का गुणांक हमारा कौन है, बी है, इसमें एक्स का गुणांक कौन है, बी है, ठीक है ना। और जो सी है, और जो सी है वो सी क्या है, सी एक अचर पद है, यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है, ठीक है ना। तो इसको यही हम बता रहे थे, इसको जब हम तोड़ के देखेंगे तो हमको क्लियर होगा कि कौन किसका गुणांक है या नहीं है। तो ए गुणे एक्स एक्स स्क्वायर का यानी कि 2 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात, तो एक्स का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। गुणा करते समय जो सजातीय पद होते हैं, ठीक है ना, जो चर वाले पद होते हैं उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आगे जो है बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो है बने रहिए और क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये अब बात आता है, हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है कि ये अल्फा बीटा एक्चुअली होते क्या है, अल्फा बीटा क्या होते हैं। अल्फा बीटा हमने जो है इस क्वेश्चन में आपको हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि यदि जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया था अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है ना, पी एक्स इक्वल टू, तो ये एक्चुअली अल्फा बीटा है क्या, ये अल्फा बीटा क्या है, इनका बहुत बड़ा रोल है इस पॉलिनॉमियल बहुपद में। आगे आपको हम क्लियर करेंगे, बहुत बड़ा रोल है इनका, ठीक है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत काम आने वाले हैं ये अल्फा और बीटा, इनको याद रखना, इनको अच्छे से सीखना और समझना। तो ये अल्फा बीटा है क्या, तो इससे संबंधित हमने जो है एक हेडिंग बना रखी है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जहाँ अल्फा और बीटा वर्णमाला की तरह है, ये क्या होते हैं, ये भी एक वर्णमाला की तरह होते हैं, लेकिन ये किसी दूसरी लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है ना, दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, ये भी एक प्रकार के वर्णमाला ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
आगे आपको हेडिंग दिख रही होगी एक, यहाँ पे हमने लिख रखा है NOTE नोट, ठीक है ना। नोट में हमने क्या लिख रखा है, नोट में हमने क्या लिख रखा है, नोट में हमने लिख रखा है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में, अब जो है हम बढ़ते हैं, बेसिक जितना कॉन्सेप्ट था हमारा वो हम जो है क्लियर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमने हेडिंग ऊपर डाल रखी थी उससे संबंधित जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको हमने जो है क्लियर कर दिया, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। उससे संबंधित जो बेसिक हमारा क्वेश्चन बन रहा था वो था बहुपद, जो कि पिछले वीडियो में हमने समझाया था, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हमको अगर 100 बार समझाना होगा तो हम 100 बार समझाएंगे, लेकिन आप लोग को समझा के ही छोड़ेंगे। तो बहुपद आया था, बहुपद हमने क्लियर कर दिया, शून्य क्या होता है वो क्लियर कर दिया, गुणांक क्या होता है या ठीक है ना, इसको हमने क्लियर कर दिया। अब है जिसका नंबर है सीखने और समझने की, इस पूरे हेडिंग को एक साथ जोड़ के, इसको तोड़ के समझने की जो है बारी है। तो इसको चलिए तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना, ये कैसे होगा, कौन कौन से संबंध हैं, ठीक है ना, ये संबंध कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे लिखे जाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध हैं। तो दो संबंध हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों में। कितने संबंध हैं? दो संबंध हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक जो है एक आधार ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एक टाइप का जो है फार्मूला बोल सकते हैं। एक आधार ले लेते हैं। आधार कौन सा ले लेते हैं? बहुपद ax² + bx + c में देखने पर, ठीक है ना, या तुलना करने पर, इसके बेस पर देखने पर, ठीक है ना, या फिर जो है इससे तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर वो आपको आगे पता चलेगा। तो दो संबंध होते हैं। वो दो संबंध कौन कौन से हैं? पहला संबंध जो हमारा बनता है, पहला नंबर वाला जो हमारा रिलेशन संबंध बनता है वो है शून्यकों का योगफल। दो ही संबंध बनते हैं, एक तो बनेगा योगफल और दूसरा अभी हम बताएंगे दूसरा क्या बनने वाला है। तो पहला बनेगा हमारा शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, और दूसरा जो बटे और इसके बाद x² का गुणांक। पहला जो संबंध हमारा बन रहा है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में से, वो कौन सा है? पहला है हमारा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, पहले से हमने लिख रखा है माना, पहले से जो है हमने लिख रखा है माना, जो है हम मान लेते हैं माना जो है शून्यक हमारे कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा है। शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा है। हमारे शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। माना हमारे शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? तो शून्यक तो हमने मान लिया अल्फा और बीटा। हमने बोला था ना, जो ये अल्फा बीटा करके ये जो हेडिंग है ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो है अगले जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है ना, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। ये जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये सूत्र को आप लोग अच्छे से सीखना और समझना और याद कर लेना, ठीक है ना। तो जो इसमें क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर हमने बताया -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन इसको जो हिंदी में लिखा है इसको हम कन्वर्ट करते हैं उस सूत्र पे, ठीक है ना। ये तो एक माध्यम था आपको समझाने का, इसको जो है हम कन्वर्ट करते हैं उस सूत्र पे कि शून्यकों का योगफल कौन है शून्यक। तो इसमें हम मान लेते हैं हमारा शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। बहुपद के दो शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल का मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया शून्यकों का योगफल। ये दो शून्यक है, इनको हमने जोड़ लिया तो इक्वल टू क्या हो गया? शून्यकों का योगफल हो गया, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको काम आने वाला है ये हमारा जो है, जो हम माध्यमिक लिए थे, ठीक है ना, जिससे हम जो है जिस पर देख रहे थे या जिस पर जो है रख के हम तुलना कर रहे थे, इसको हम देखेंगे ध्यान से। जरा देखिएगा, इसमें x का -x का गुणांक कौन है और x² का गुणांक कौन है, ठीक है ना। आगे वीडियो में हम जो है आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके जो है दूसरे शून्यकों का जो संबंध है उसमें जो है आपको हम क्लियर करने वाले हैं ये आया कैसे, ठीक है ना। तो इसमें जरा देखेंगे, इसमें -x का गुणांक कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा। -x का, केवल x का गुणांक कौन है? तो दिख रहा होगा आपको x का गुणांक कौन है? b है। हमने आपको बताया था अभी पिछले जो है इस टाइप के पिछले क्वेश्चन में आपको हमने समझाया था कि गुणांक वाले जो है, गुणांक वाली हेडिंग में, गुणांक वाले क्वेश्चन में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझा रहे थे उसमें आपको हम समझाए थे कि ये गुणांक क्या होता है। तो x का गुणांक कौन होगा भाई? जो पद होगा, जो अचर पद होगा वही तो होगा ना x का गुणांक। तो x का गुणांक कौन है? b है। लेकिन यहाँ से पहले से ही माइनस लग रखा, -x का गुणांक, ठीक है ना। तो जो भी गुणांक होगा उसके साथ क्या लगा देना? माइनस चिन्ह लगा देना।
ना, तो माइनस लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक कौन है, बी है, एक्स का गुणांक कौन है, बी है, एक्स का गुणांक हमारा कौन है, बी है, तो बी माइनस पहले लग देते हैं, बी बटे, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग बताओ कौन सा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको जो है हमको इंडिकेट करो कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है, जो हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो कमेंट में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जरूर लिख के जो है आप सेंड करिए, जरूर उसका आंसर सेंड करिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है। तो हम बताते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, तो लिख देंगे माइनस का बी बटे ए। ये हमारा पहला फार्मूला, पहला सूत्र जो हमारा तैयार हो गया, ये हमारा पहला सूत्र, पहला फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे संबंध के बारे में, बहुपद के शून्यक और गुणांक के जो दूसरा संबंध है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और जो है उसको भी अच्छे से हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है ना, बने रहिए वीडियो पर। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा जो है आ गया दूसरा रिलेशन, दूसरा संबंध। पहले से हमने लिख रखा है एक हेडिंग, दूसरा नंबर करके एक हेडिंग हमने डाला है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। पहला तो रहा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का बटा ये तो पहला रिलेशन हो गया हमारा। इसको याद रखिए, आगे काम आएगा, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे देखिए दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा संबंध आपका है शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद, अचर पद बटे एक्स का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो हमने जो है इसमें आपको बताया था कि अचर पद कौन सा है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। और यहाँ पे हम एक हेडिंग और हमको लिख देना चाहिए था कि इसके जो है ये जो सी है, सी क्या है, अचर पद है। तो इसमें ध्यान दीजिए अचर पद कौन सा है, अचर पद भाई ए भी है, ये भी है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, वो तो ये जो है ये भी अचर पद ही है। ये क्या है, अचर पद ही है, लेकिन ये किसी के गुणांक हैं। जैसे कि ये एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक है, तो इसलिए आप ए और बी को नहीं लिखोगे, और बाकी इसको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये किसी का गुणांक है, ठीक है ना। तो किसी के घर में घुस के जबरदस्ती उसे खींच के नहीं लाना है, ठीक है ना, ये किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो इस पर हमें हाथ नहीं लगाना है। अब इन दोनों के अलावा जो है कौन बच रहा है, कौन सा जो है अचर पद बच रहा है, तो अचर पद इसको हम मानते हैं सी, ठीक है ना। सी क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का जो है अचर पद ही है, इसको मानते हैं, ठीक है ना, अचर पद मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो अचर पद, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने शून्यक मान रखे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा या फिर अल्फा बीटा, तो दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, एक आपस में जाके सट जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, चिपक जाएंगे एक दूसरे से जाके, तो अल्फा बीटा हो गया। अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा, अचर पद कौन सा है, सी, अचर पद कौन सा है, अचर पद कौन सा है, सी, अचर पद कौन सा है, सी बटे, और एक्स का गुणांक कौन सा है, एक्स का गुणांक कौन सा है, ए, एक्स का गुणांक ए है, तो हो जाएगा सी बटे ए। और चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम बार बार कहते हैं आप लोगों से, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, आप लोगों ने इसका अभी तक बेसिक हमने क्लियर किया है, जो बहुपद का शून्यक और उसका गुणांक था, उससे संबंधित जो फार्मूले, जो सूत्र बन रहे थे, उससे संबंधित हमने आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर किया। और जो है जो बेसिक हमारा हो रहा था, जैसे कि बहुपद आ रहा था, बहुपद करके हेडिंग एक आ रही थी, और शून्यक आ रहा था, गुणांक हो रहा था, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक हमारे क्वेश्चन वहां से उठ रहे थे, उनको जो है हमने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। अब जो है हमको क्या, हमारा बेसिक बहुपद क्लियर हो गया, शून्य क्लियर हो गया, गुणांक क्लियर हो गया। अब जो है उससे संबंधित जो है जो संबंध थे दोनों बहुपद के शून्यक और गुणांकों में, दोनों संबंध को हमने एक्सप्लेन किया, और जो फार्मूला उनसे बन रहा था उस फार्मूले को जो है हमने आपको अच्छे से समझाया और बताया, ठीक है ना। तो उससे संबंधित अब हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर यह है, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। ध्यान दीजिएगा, पार्ट टू में क्या पूछ रहा है, एक बार आप लोग जाके देखिएगा पार्ट 2 में क्या पूछ रहा था। पार्ट 2 में पूछ रहा था 15y स्क्वायर माइनस, सिंपल सा पूछ रहा था 15y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक। वहां पे हम क्या सीखे थे, वहां पे मान निकालना सीखे थे। बहुपद के मान कैसे निकलते हैं, जब कुछ चर के मान दिए रहते थे तो उस चर का मान क्या करते थे, उस बहुपद में हम रख देते थे और एक मान निकल के आता था, वही क्या होता था हमारा, वही हमारा बहुपद का मान हुआ करता था, ठीक है ना। इसके बाद जो है मान के बाद हमने मान निकालना सीख गया। इसके बाद हम क्या सीखे, जो है पार्ट टू में हमने जो है सीखा बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने अच्छे से आपको जो है समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना।
और जो है आपको समझ में भी आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में नो लिख के भेजिए, हम आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप क्वेश्चन को जो है उस वीडियो को जो है पार्ट 2 के वीडियो को अच्छे से जाके जो है दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। वो तो शून्यक निकालना ठीक रहे थे। अभी हमने आपको समझाया है कि जो दोनों रिलेशन, दोनों संबंध बताए हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों का, तो पहला उसमें से क्या था? पहला उसमें से था कि बहुपद के शून्यकों का जो है योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल पहला हमने क्लियर किया। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b का बटे a, ठीक है ना। यानी कि x - x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। यही हमने बताया था, ये आपको हमने क्लियर किया था, अच्छे से समझाया था कि x² का गुणांक कौन है और x का गुणांक कौन है, ठीक है ना, और अचर पद c क्या है, ठीक है ना। सब कुछ हमने आपको जो है क्लियर किया, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, ठीक है ना, सब कुछ हमने क्लियर किया। तो सूत्र तो आपको याद ही है ना, और नहीं याद होगा तो फिर से एक बार ये क्वेश्चन हम जो है आपको रिपीट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सूत्र भी जो है अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, बढ़ते हैं इस पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम अच्छे से सीखेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 5y² - 14y + 8, ठीक है ना, के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? शून्यकों का योग कैसे का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का बटा a, लेकिन उससे पहले ये b आप कहां से लाएंगे? ये b आप कहां से लाएंगे? ये a कहां से लाएंगे? मान लीजिए c का बटा a हो गया, गुणनफल में c का बटा a हो गया, तो आप c कहां से लाएंगे? a कहां से लाएंगे? तो उसके लिए जो है एक ट्रिक यहां पे है, आपको कहां से लेके आना है? a, b और c। जब भाई a का मान पता रहेगा तभी a का मान रखोगे यहाँ पे ना, b का मान पता रहेगा तभी b का मान रखोगे, c का मान पता रहेगा तभी तो ना c का मान रखोगे, नहीं तो क्या, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपके पढ़ने का, ठीक है ना। तो a, b और c का मान कहां से निकलेगा? चलिए आपको हम बताते हैं। तो बहुपद जो है 5y² - 14y + 8 की तुलना बहुपद ax² + bx + c, हमेशा इसी से किसी भी बहुपद का होगा, हमेशा अगर शून्यक निकालने के लिए बोलेगा, गुणनफल निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। आगे भी इससे संबंधित और अगले लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का होगा, तब भी उसमें किससे तुलना करेंगे? हमेशा इसी फार्मूले से तुलना करेंगे, ठीक है ना। इसी बहुपद से, इसी जो है बहुपद से हम तुलना करेंगे हमेशा, ax² + bx + c से। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो चलिए देखिए तुलना कैसे किया जाता है, ठीक है ना। कंपेयर, तुलना कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो कंपेयर करना हम यहाँ पे सीखेंगे, तुलना कैसे किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे a का मान निकल जाएगा यहाँ से तुलना करने पर, b का मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। हमने बताया था, तो मान निकालने के लिए सबसे पहले गुणांक को पकड़ो। जरा ध्यान दीजिए, x² का गुणांक कौन है? a है, और a का मान ये अचर है, और इसमें a बराबर क्या है? 5 है। a किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये अचर पद है, ये चर है, ठीक है ना। तो इस चर का गुणांक कौन था? यही तो था। इसमें x मान लेते हैं, ये x² है और ये a है। ये क्या है? ये x² है और ये a है। तो ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक कौन हुआ करता था? a हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, कौन हुआ करता था? a हुआ करता था। तो a हुआ करता था, तो a बराबर यहाँ पे क्या है? 5 है। तो a बराबर क्या लिख लेंगे? 5, चिन्ह के साथ। हमेशा कोई भी मान यहां से निकालेंगे तो पूरा चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, प्लस लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है ना। अब निकालेंगे b का मान। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 14 - 14y की तुलना हम कर दिए हैं bx से। तो मान लेते हैं जो y है वो क्या है? x है। जो y है वो x है, जो y है क्या है? x है, ठीक है ना। और b क्या है? b जो 14 है वो समझ लेते हैं b है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन में आपको बता रहे थे कि इसमें बताओ, चलो इसमें बताओ, x का गुणांक कौन सा है? b है। और यहाँ पे देखिए y का गुणांक कौन है? 14 है। 14 नहीं, -14, पूरा लेंगे चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे b बराबर कितना आ गया? -14 आ गया। अब रही बात c की, तो c पूरा देखो, c का ये क्या है? ये c का गुणांक है, ठीक है ना। a बराबर ये अचर पद c है, तो c बराबर क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। c बराबर यहाँ पे क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे भाई, c बराबर 8 ले लेंगे। तो सूत्र कौन से सूत्र से? योगफल पूछा है ना, शून्यकों का योगफल, तो लगाएंगे वही सूत्र, वही फार्मूला। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b का बटे a। जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस पहले से यहाँ लगा है, माइनस पहले से यहाँ लगा है, और b का मान कितना आया है? -14। b का मान कितना आया? जरा ध्यान दीजिएगा, -14। b का मान कितना आया है? -14 आया है, और माइनस भी पहले से है। तो ये माइनस चिन्ह आपको यहाँ सूत्र से मिला है, इसको ये नहीं हटा देना है, ठीक है ना। इसको भी लिखना है, इसका भी माइनस चिन्ह लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बराबर करके b - b का मान कितना है? माइनस, ठीक है ना, माइनस ये इस बी सूत्र वाला ये माइनस
ठीक है ना, और माइनस का b का मान है -14, तो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, -14, इसलिए इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट के बाहर लोग कहते हैं ये कैसे प्लस हो गया, जो है समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो कमजोर होते हैं समझ नहीं पाते हैं कि ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, कैसे प्लस कर दिए, कैसे प्लस हो गया। तो हम बताते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हमने बताया था ब्रैकेट के बाहर यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया एक प्रकार समझ लीजिए क्या है, ये इंटू है, एक प्रकार से क्या है, यहाँ पे इंटू लगा है, माइनस गुड़े माइनस का 14 हो गया, तो माइनस माइनस का क्या हो गया है, प्लस हो गया, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस जब गुड़ा हुआ तो ये प्लस हो गया, नहीं तो ये माइनस कट गया, बचा क्या, प्लस का 14 बचा, प्लस का 14 बटा, ठीक है ना, तो ये हो गया प्लस बराबर 14। और ए का मान कितना है, ए बराबर कितना है 5, ए बराबर कितना है 5, ए बराबर कितना है 5 है, तो ए का मान ए की जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, ए की जगह पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना, जो हमारा फाइनली आंसर आ गया वो आ गया 14/5। तो इस जो है इस बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या है, 14/5 है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक द्विघात बहुपद। देखिए कदम कदम पर जो है कंपटीशन जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये है एक हर स्टेप पे आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और उसी बदलाव, उसी चेंजेस की वजह से हम चीज़ों को अच्छे से सीख और समझ पाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या था, पहले नॉर्मली हमने एक दिया था आपको क्वेश्चन कि जो है उस बहुपद में क्या करना था, शून्यकों का क्या सिर्फ योगफल हमको पता करना था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चन का मामला ही बदल गया है। क्या बदल गया है, मामला ही बदल गया है। मामला क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है। एक द्विघात बहुपद, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -2 है, कौन है 5 और -2 है, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -5 और -2 है, तो क्या करना है हमको, तो हमें जो है वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब वो जो फॉर्मेट लेके आना है, एक किस टाइप का लेके आना है, जैसे कि हमारा होता था ax² या फिर 5x² + 2x + 3, इस टाइप का कुछ लेके आना है, ठीक है ना। मतलब यही नहीं लेके आना है, ये तो आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, इस टाइप का लेके आना है। यानी कि जो अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हो उस टाइप का, जो ऊपर क्वेश्चन था 5y² - 14y और +8, ठीक है ना, तो उस टाइप का हमको कुछ लेके आना है, ठीक है ना। अब हमें योगफल नहीं बताना है, क्या बताना है, योगफल नहीं बताना है, गुणनफल भी नहीं बताना है, क्या बताना है, सीधे हमें ये हमको शून्यक दे दिया निकाल के, क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है। कोई बहुपद दिया गया था उसको सॉल्व कर दिया गया जो है, और उसका शून्यक जो निकल के आया वो 5 और -2 निकल के आया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है और जो आंसर 5 और 2 आया था, फिर उसी से क्वेश्चन में कह रहा वापस रिटर्न करो, यानी कि रिटर्न क्या लेकर आओ, वो द्विघात बहुपद लेके आओ जिसके शून्यक कौन थे, 5 और -2 थे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, तोड़ तोड़ के बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करिए, जोड़ जोड़ के सुनिएगा उसको। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है, माना जो है द्विघात बहुपद के शून्यक, हमने क्या किया, हमने क्या बताया था, ये अल्फा और बीटा बहुत काम आने वाले हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपके इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में, हर टाइप के क्वेश्चन में अल्फा, इस बहुपद के पॉलिनॉमियल के जो है हर टाइप के, इस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है ये अल्फा और बीटा मदद करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम जो है, हम आपको पहले एक्सप्लेन किए थे कि इस जो है बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो मान लेते हैं 2 शून्यक होते हैं। हमने बताया था अल्फा और बीटा, ठीक है ना, 2 शून्यक हम मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, इससे ज़्यादा शून्यक नहीं, ठीक है ना। तो 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पर एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, क्योंकि ये क्या है, ये शून्यक है, और शून्यक हमने किसको मान रखा है, अल्फा और बीटा को। तो एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है, ठीक है ना। तो जरा भी देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5, बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2। क्यों है, क्योंकि भैया ये क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, और बहुपद का शून्यक हमने किसको मान के रखा है, अल्फा और बीटा को। तो ये अल्फा और बीटा के एक प्रकार से क्या हो गए, मान हो गए। तो अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2 लेने पर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब हमको क्या करना, वही योगफल और गुणनफल निकाल लेना है शून्यकों का, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना।
क्या करना है, केवल शून्यकों का योगफल, जो शून्यक हमने मान रखे हैं केवल उन्हीं का, पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, केवल शून्यकों का, जो दो शून्यक है उनका योग कर लेना है, ठीक है ना, जो भी शून्यक के मान है उनको जोड़ लेना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, कितने शून्यक है, दो शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का मान कितना है 5, बीटा का मान कितना है, ठीक है ना, प्लस तो लगेगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं, तो प्लस, और बीटा का मान कितना है -2, माइनस का कितना है 2, तो दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिख सकते, इसलिए -2 को लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना, छोटे से ब्रैकेट में लिख देंगे। अब कितना आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने बोला है आपको जो है 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, जब तक टीच करेंगे तब तक बोलेंगे कि क्वेश्चन में चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है, उन्हीं से तो समझ में आता है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चिन्ह क्लियर करो, संख्याओं को भी छोड़ो, भूल जाओ कोई संख्या है, तो पहले प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा जब करोगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये प्लस का 5 और प्लस माइनस का -2, अब इसको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये विजातीय चिन्ह हो गया। सजातीय चिन्ह रहने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से संख्याएं क्या होती हैं, कोई भी पद होगा एक दूसरे से वो जुड़ जाएगा। लेकिन जब विजातीय चिन्ह हो जाता है तो विजातीय का मतलब समझ रहे हो, विषम चिन्ह, ठीक है ना, एक जैसा चिन्ह का ना होना, उसे कहते हैं विजातीय चिन्ह या विषम चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक जैसे हैं नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 5 में से क्या घटा लेंगे, और माइनस का 2। कितने लोग ये सोचते हैं कि 5 में से -2 घटा लिए हैं तो यहाँ -3 लिख दें, क्या लिखें, कौन सा चिन्ह लिखें, तो भैया मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट, क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होगा, जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होगी उसी का चिन्ह यहाँ पे रख देना। तो जरिए कंपेयर करते दोनों में, ये प्लस का 5 है, माइनस का 2, तो कौन ज्यादा है, +5 वाला ज्यादा है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे रख देंगे, लिखो या ना लिखो। तो 5 में से 2 घटा कितना आ गया, 3 आ गया। ये किसका मान आया, अल्फा और बीटा का मान आ गया, ठीक है ना, इनको जोड़ लिए, दो शून्यक तो दोनों शून्यकों को जोड़ लिए, अल्फा और बीटा का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना, तो शून्यकों का गुणनफल पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा हमने मान के रखा, अल्फा और बीटा हमने मान के रखा है, ठीक है ना, तो शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, केवल उन्हीं का गुणा करना, पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, ठीक है ना। अभी बहुपद बनाने के लिए जो है बहुपद कैसे निकलेगा, ठीक है ना, उसके लिए एक सूत्र है, उसको हम आगे बताएंगे। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे केवल उन्हीं शून्यकों का गुणा कर देना, अल्फा, वो शून्य कौन से, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 5, अल्फा का मान कितना है 5, और बीटा का मान, तो अल्फा के स्थान पे क्या रख देंगे 5, गुणे लगाएंगे, और बीटा का मान क्या है, चिन्ह सहित लेंगे, बीटा का मान क्या है -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि दो चिन्ह आपस में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए गुणे, और ब्रैकेट में इसको लिख दिए हम -2, ठीक है। तो ये हो गया प्लस। अब भैया गुणा और माइनस इनका तो कोई रिलेशन नहीं, गुणा का मतलब सीधे हमको गुणा करना है, ठीक है ना। अब कौन से चिन्ह में कंपेयर करना है हमको, कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, ठीक है ना, कौन से चिन्ह की तुलना करना है, कौन से चिन्ह की गुणा करना है, बता रहे हैं आपको, इधर प्लस है, इधर -2 है, ठीक है ना। तो प्लस और -2 का जब गुणा करेंगे, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, यानी कि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, 5 दूना 10, ऋण के 10 लिख देंगे, ठीक है ना, ऋण 10 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमको क्या करना है, ठीक है ना। ये किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये मान हमारा आ गया है, किसका मान आ गया है, ये मान हमारा आया है अल्फा बीटा का। पहला तो योगफल का हमने मान निकाल लिया, पूरा फार्मूला नहीं लिखा, केवल शून्यकों को जोड़ लिया, दो शून्य अल्फा बीटा थे उनको जोड़ लिया, उनका मान रख के हमने जो है अच्छे से जोड़ घटा लिया, जो भी आया वो अल्फा बीटा का मान है, उसके योग का मान है, और इधर गुणनफल का मान है, ठीक है ना। क्या गुणनफल का मान है, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा -10, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बहुपद, ये द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, उसके लिए एक सूत्र है, अच्छा सा बेहतरीन सा सूत्र है, उसको याद कर लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। इससे संबंधित अगर कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप से डिटेल में एकदम सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बहुपद निकालने के लिए जो है सूत्र कौन सा है, px बराबर k इंटू जो बड़ा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू एक्स मतलब गुणे x प्लस अल्फा बीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने शून्यकों का मान क्यों निकाला, अल्फा अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ नहीं करना, मान उठा के दिमाग से यहाँ रखो, तुरंत झपटा मार के मान उठाओ यहाँ से, यहाँ पे रेस लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे रखो फटाक से, और यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रख दो, ठीक है ना। जो गुणनफल था गुणनफल का मान रखो, जो योगफल था योगफल का मान रखो, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे एक जो है हमने लिख रखा है के का मान हमेशा वैसे वास्तविक रूप से जो लिया जाता है वो एक लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या लेते हैं, एक लेते हैं। वैसे मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से मान होता है इसका एक होता है। तो इसका के बराबर एक रखने पर के का मान क्या ले लेंगे, एक। के का मान क्या होता है, एक होता है। तो के बराबर क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, शून्यकों के योगफल और गुणनफल का मान रखने पर, ठीक है ना। इस सूत्र पर शून्यकों के योगफल और गुणनफल, योगफल कितना आया है 3, गुणनफल कितना आया है -10, ठीक है ना। इस पर रखने पर तो के का मान हम एक मान लेते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा किसका मान है, योगफल का मान है। योगफल का मान कितना आया है 3, तो इस ब्रैकेट अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 रख दो, ठीक है ना। 3 रख दो, 3 आ गया। अब इंटू एक्स, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटू एक्स प्लस और अल्फा बीटा का मान क्या आया है, जरा ध्यान दीजिएगा। अल्फा बीटा का मान आया है, इसके गुणनफल का मान क्या आया था -10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे -10, ठीक है ना। और ब्रैकेट को अब कर देंगे बंद। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक को अगर एक को अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। अब माइनस का और एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस, ये इसका मान लेते हैं प्लस है, माइनस प्लस का माइनस, ठीक है ना। यहाँ कोई चिन्ह नहीं प्लस है, माइनस प्लस का माइनस। वैसे तो इंटू का है लेकिन ये धनात्मक में है, ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव में है। जब तक आप ऋण नहीं लगाओगे तब तक निगेटिव में नहीं होगा, जब तक आप धन नहीं लगाओगे तब तक वो पॉजिटिव में नहीं होगा, ठीक है ना। धन का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, पॉजिटिव में ही रहेगा। जैसे कोई संख्या मान लीजिए लिख देते हैं 2, तो 2 को क्या बोलोगे, ये धन 2 है या फिर पॉजिटिव वाला 2 है, ठीक है ना। अगर लगा दिए -2, अगर बोल दिए -2, तो -2 क्या है, ये तो भाई ऋणात्मक, ये तो निगेटिविटी है इसमें आ गई, ये तो ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो इसको धन 2 नहीं बोल सकते क्योंकि ये इसमें माइनस लग गया है, ठीक है ना। तो ये माइनस और मान लेते हैं ये प्लस, माइनस प्लस का माइनस। सबसे पहले चिन्ह क्लियर करेंगे, इसके बाद 3 को एक्स के साथ गुणा करेंगे, 3 गुणे एक्स बराबर 3x आ जाएगा। और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -10। तो इसका जो है बहुपद देखो निकल के चला गया। हम यही फॉर्मेट बोल रहे थे निकालने के लिए, यही चीज निकालने के लिए बोल रहे। क्वेश्चन ये था, इसके जो शून्यक थे, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल था, वो क्या था, 5 और कितना था, 5 और -2 था, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया था। पहले ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, योगफल और गुणनफल निकाला, क्या आ गया, -5 आ गया और -2 आ गया। इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 5 और -2 आ गया। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि बहुपद इतने बहुपद जो है कि शून्यकों का क्या है, योगफल गुणनफल कितना है, इतना है, 5 और -2 है। तो इसके द्विघात बहुपद का जो सॉरी इसके जो है बहुपद का, इसके द्विघात बहुपद का क्या लगाइए, पता लगाइए। इसको द्विघात बहुपद का जो है बाहर निकालिए कि कैसे आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा है वो द्विघात बहुपद, ठीक है। तो चलिए ये आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब की बार क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था केवल शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। क्या पूछा था, केवल शून्यकों का योगफल। इसके बाद क्या कर दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया, ज्यादा घुमा दिया था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लेवल चेंज कर दिया था। और क्या किया, कोई इस प्रकार का बहुपद था, पहले उसका शून्य को निकाल दिया था, ठीक है ना। इसके बाद उसका शून्य 5 और -2 आ गया था, तो वही क्वेश्चन में कर दिया एक द्विघात बहुपद के शून्य जो है, शून्यकों का योगफल गुणनफल कितना था, 5 और -2 था। तो वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब इस टाइप को हमको लेकर के आना था। तो हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए और हमारा जो है अच्छे से फाइनली आंसर भी आया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में योगफल पूरा केवल शून्यकों का योगफल पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों पूछा गया है, योगफल और गुणनफल क्या होगा इस बहुपद का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। द्विघात बहुपद px बराबर y² + 3x + 2 में, ठीक है ना, के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। तो आपको सूत्र मालूम है, पहले क्या करना है, पहले हमने बताया था कि ax², वो क्वेश्चन आपको नोट करना है। इसके बाद ax² + bx + c से तुलना करना है। क्यों तुलना करना है, तुलना करने से आपको गुणांकों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन किसका गुणांक है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से लगा सकते हो, इस y के पास क्या है, 1 है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, गुणांक कुछ नहीं क्या है, 1 है भाई, क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, 1 × y² करेंगे तो क्या आएगा, 1 × y क्या करेंगे, जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, y² आ जाएगा, ठीक है ना। 1 × y, तो 1 y में गुणा करेंगे तो y आ जाएगा, और y को y से गुणा करेंगे y² आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको गुणांक, जो गुणांक होंगे वो क्लियर तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, क्लियर आप यहीं से कर सकते हो। लेकिन ये एक माध्यम आपको हम दे दिए हैं, ठीक है ना, एक बेस आपको बता दिए हैं, एक माध्यम बता दिए हैं। इस माध्यम से अगर रखोगे तो मान लीजिए अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होगे वहां पर, ठीक है ना, उस कंडीशन पर। तो चलिए यहाँ पे किससे तुलना करते हैं, इस y² + 3y और +2 की तुलना जो है इस बहुपद में किसकी तुलना करते हैं, x² में जो है बहुपद x² + bx + c से इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमने क्या देखा, तुलना करने पर हमने ये देखा कि ax² + bx + c, जब इससे हमने तुलना किया तो क्या देखा, इसके गुणांक कौन कौन से निकल के आए। ये क्या है, ये जो है y² का जो भी यहाँ बगल में इसके साइड में जो भी पद है, जो भी अचर पद है, वो a का गुणांक होता है,
ठीक है ना, नहीं सॉरी, वो एक्स स्क्वायर का यानी कि वाई स्क्वायर का ये गुणांक है। तो वो जो गुणांक होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है ना। वो किसके बराबर, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, तो वैसे वाई स्क्वायर का गुणांक कौन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, तो ए बराबर एक लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे जरा बताइए एक्स का गुणांक कौन सा है, एक्स का गुणांक हमारा बी है। एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक हमारा बी है। ध्यान दीजिएगा, एक्स का गुणांक कौन है, बी है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है, वाई का गुणांक कौन है, 3 है। तो जो 3 है वो किसके बराबर है, बी के बराबर, और जो बी है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। बात वही हुई, चाहे 3 बराबर है बी के, बी बराबर है 3 के, ठीक है ना। तो बी बराबर, बी का गुणांक कौन सा आ गया, मतलब एक्स का, वाई का गुणांक कौन हो गया, इसमें बी का मान कितना आ गया, गुणांक से हमें पता चल गया बी का मान कितना है, 3 है। और सी का कितना दिया, सी तो एक अचर पद है, सी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो सी बराबर लिख लेंगे 2। तो ये आ गया गुणांकों का मान, ये हमारा गुणांकों यानी कि गुणांकों का मान आ गया है, ए प्लस बी प्लस यानी कि सॉरी ए बी सी का मान आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या करना है, योगफल तो पूछा है शून्यकों का योगफल, पहले हम निकाल लेंगे, गुणांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी कि ए बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा, इससे तुलना करके ए बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा, सी बराबर कितना आएगा, तो ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे पहले हम मान निकाल लेंगे। इसके बाद अब जो पूछा है क्वेश्चन में वही आपको करना है, शून्यकों का योगफल पहले निकालना है, इसके बाद गुणनफल दोनों निकालना है। तो सूत्र लगाते हैं, पूरा सूत्र लिखेंगे क्योंकि पूरा बोला है ना। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का बटे ए। 2 शून्यक माने हम ना, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का बटा ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस बी है और बटा ए है, और माइनस यहाँ पे बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर कितना दिया, माइनस तो क्वेश्चन में पहले से है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको जो है इस सूत्र में पहले से रखा हुआ है माइनस, ठीक है ना। तो इसको भी लेना है और इसके साथ में जो चिन्ह है उसको भी लेना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है बी बराबर 3। 3 क्या है बताइए, 3 में कमेंट में बताइएगा, 3 क्या है, 3 कैसा है, पॉजिटिविटी में है कि नेगेटिविटी में है, यानी कि धनात्मकता में है कि ऋणात्मकता में है। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये धनात्मकता में है, इसका चिन्ह क्या है, धन है, इसलिए ये पॉजिटिविटी में धनात्मकता में है, ठीक है ना। तो ये इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं, ऋण धन का गुणा ऋण, ठीक है ना। और क्या लिख देंगे, बी का मान क्या है 3, ऋण 3, और ए का मान क्या है, 1 बराबर 1, तो 1 बटा 1, ठीक है ना। 1 का बराबर क्या रख, एक की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, माइनस 3 का बटा 1 हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यकों का, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे का ए। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे का ए। अल्फा गुणे यहाँ पे इंटू है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे का ए हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी दी गई, सी की वैल्यू कितनी दी गई है, जरा ध्यान दीजिए, सी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी गई है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। और ए का वैल्यू कितना है, ए का मान कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 बटा का 1 लिख देंगे। सी की वैल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि सी बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 की जगह पे 1 लिख देंगे। अब 2 का बटा 1, अब ये 1, कुछ लोग यही सोचते हैं 1 का क्या करें, तो भैया 1 हमेशा होता है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या चाहे ऋणात्मक हुई चाहे धनात्मक हुई। जैसे मान लेते हैं ये 3, अभी के ये -3 है ना, लेकिन इसके नीचे एक्चुअली 1 है, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। इससे संबंधित भी आपके लिए जो है हम वीडियो जो है लाएंगे, ठीक है ना, और आप जो है देख के अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या है, इसका बटा 1 है, तो ये 1 लिखो या ना लिखो, 2/1 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, ये 1 को हटा देना ही अच्छा है, इसलिए 1 को हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, हमारा आ गया मान, जो आ गया हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो दोनों को जब देख लेंगे तो 1 का मान कितना आया, -3 आया, और 1 का मान कितना आया, 2 आया। अब बताइए, जैसे दूसरा क्वेश्चन था, अब इसी संबंधित हम भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि बहुपद द्विघात बहुपद के जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना है, -3 और -2 है, तो वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है आपको, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है, अल्फा बीटा है, तो एक अल्फा एक बीटा मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक अल्फा गुणे बीटा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करें, उससे संबंधित जो मान आएगा, तो एक हमारा सूत्र होता है कि बड़ा ब्रैकेट थ्रू x² माइनस, ठीक है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, और उसका गुणांक क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, और इसके बाद प्लस का क्या लगा देते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है ना। इसी पर रख दोगे, आपका मान चला आएगा। क्या निकल के आएगा,
वो जो क्वेश्चन है इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है वही निकल के हमारा चला आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखो हर टाइप का क्वेश्चन इस बहुपद में हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, हर लेवल का, और हर कदम पे हर स्टेप पे क्वेश्चन का जो है जो लेवल है वो चेंज है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन का लेवल कुछ बहुत सिंपल था, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ हुआ, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा और टफ हुआ, यानी कि पहले का योगफल पूछा, दोनों पूछ लिया आप, ठीक है ना, तो उसको भी हम सॉल्व करना सीख गए। इसके बाद अब देखिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, यदि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है, शून्य की तो हैं, अल्फा बीटा क्या है, शून्य की तो हैं, अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स या फिर पी एक्स ले लो, चाहे एफ एक्स ले लो, पी एक्स, यदि अल्फा और बीटा यदि क्या है, यदि हमारे अल्फा और बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, किसके, इस बहुपद के, ठीक है ना। तो क्या किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनके शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में तुलना करेंगे हम किससे, इस बहुपद से, जो एक हमारा माध्यम है उस माध्यम से हम इस बहुपद वाले माध्यम से इस बहुपद में रख के क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इससे हम जो है हमें जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, हमें तो नहीं होगा, आप लोगों को हो सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुपद एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 की तुलना जो है इस बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तो करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो भैया एक है, क्या है, एक है। तो ये एक किसके बराबर है, इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक के, ठीक है ना, मतलब ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, अचर पद अचर पद से बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर किसके है, एक के है, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस बी एक्स जैसे कि बी एक्स किसका गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हुआ करता था, बी, वैसे एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, 2, क्या है 2, यहाँ पे बी क्या है, बी अचर पद है, 2 भी क्या है, अचर पद है, तो बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इंडिकेट ऐसे कर लेना लिख के साफ साफ सीधे सीधे में। तो बी का मान कितना कितना आ जाएगा, माइनस का 2, चिन्ह के साथ कोई भी मान हमेशा लेंगे, चिन्ह के साथ लेंगे, कोई भी मान निकालेंगे हमेशा चिन्ह के साथ निकालेंगे, चिन्ह को नहीं छोड़ना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो आंसर हमारा आएगा, सॉरी क्वेश्चन तो वही रहेगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। b बराबर -2, अब कामा c का निकालेंगे, c क्या है, एक अचर पद मानते हैं c को, और अचर पद क्या दिया है, -8, c बराबर कितना दिया है, -8। अब ये चिन्ह मत देखना, ये तो एक माध्यम है, ठीक है ना, ये तो एक माध्यम, नहीं प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ से कुछ ऐसे मामला कर दो, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, ये तो एक माध्यम है, ठीक है। तो c बराबर -8 आ गया। अब हम निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का बटा ए। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस चिन्ह पहले से है इस फार्मूले में, सूत्र में, ठीक है ना, तो इसको भी लेना है, और जो मान आया है बी का उसको भी लेना है इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये माइनस और b का मान कितना दिया है, -2, तो ये माइनस और माइनस का 2 रख देंगे बटा इस a का मान कितना है, a का मान कितना है, a बराबर 1, a का मान कितना है, a बराबर 1, a बराबर कितना है, 1 है, तो a की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस का गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आ गया हमारा मान अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 2, 1 हटा देंगे, लिखो चाहे ना लिखो इसको, ठीक है। अगर 2 का बटा 1 लिख दोगे तो भी वो 2 ही माना जाएगा, ठीक है ना, 2 ही माना जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल था उसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये मान याद रखना, अभी आगे आपको अच्छे से काम आएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या निकालना है, योगफल तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, चाहे अल्फा गुणे बीटा लिखो या अल्फा बीटा लिख दो, यहाँ पे इंटू है, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी का बटे ए, सी का बटा क्या होता है, ए होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी का कितनी वैल्यू है, सी का मान कितना है, सी बराबर -8 है, तो सी की जगह पे क्या रखेंगे, -8 रखेंगे, और ए है, बटे का ए है, तो ए का मान कितना है, ए का मान भैया आपका ए बराबर 1 है, तो ए की जगह पर 1 रखेंगे, तो -8 का बटा 1 हो गया। तो अल्फा बीटा का मान कितना, 1 हटा देंगे, ठीक है ना, 1 लिखो या ना लिखो, तो अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया, ठीक है ना, गुणनफल का मान आ गया -8, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा था हमसे उस क्वेश्चन में, जो है पूछ रहा था हमसे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालिए, ठीक ना। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का यानी कि उसके योगफल का मान निकाल लिया और इसके गुणनफल का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, जो पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालना, तो वहां पे क्या कर दो, एक योगफल का मान रख दो, एक गुणनफल का मान रख दो। तो योगफल बराबर कितना आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, 2 आया है। कितना आया है, 2 आया है। और माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। और अल्फा बीटा का जो मान आया है, उसके गुणनफल का जो मान आया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का जो मान आया है -8 आया है। कितना आया है, -8 आया। तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -8। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम चीज क्लियर करेंगे, हमको संख्याओं से मतलब नहीं है, किसी भी अंक किसी भी संख्या से मतलब नहीं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे चिन्ह। तो इस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, जब दो ऋण चिन्ह का आपस में गुणा होता है तो एक प्लस चिन्ह बनता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, तो चिन्ह क्लियर हो गया, प्लस लिख देंगे। अब 2 और 8, 2 लिख देंगे और माइनस का गुणा प्लस और ये 8, ठीक है ना। तो 8 2 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। मतलब ये जो मान निकला था इन्हीं को जोड़ने घटाने के लिए बोल रहा था, ठीक है ना। क्या करने के लिए बोल रहा था, इसके मान यानी कि योगफल में से गुणनफल का मान घटाने के लिए बोल रहा था। तो घटाने पे कितना आ गया मान इसका, 10 आ गया भाई, ठीक है, 10 आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका भी लेवल चेंज है दोस्तों, इसका भी लेवल चेंज है इस क्वेश्चन का। मतलब हमने जो है हर कदम कदम पर, क्वेश्चन के हर स्टेप पे, हर टाइप के क्वेश्चन पे हमने जो है अलग अलग की टाइप जो है हमने चीजें सीखी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अलग अलग चीज के सूत्र मिले, अलग अलग टाइप जो हमने सीखा, अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, ठीक है ना। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट जो हमने जो है यहाँ पे इस चैप्टर में क्लियर किए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है चेंज हो गया, अब कुछ और कह रहा है। यदि क्वेश्चन को पहले समझिए, पहले समझो तब शुरुआत करो, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहले समझ लो। तो कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक के क्या है, के शून्यक के क्या, के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है। मतलब समझ गए ना, इनके जो शून्यक थे, इनके जो शून्यक थे, मतलब शून्यक इनके जो थे वो क्या है, अल्फा और 2/अल्फा है, ठीक है ना। शून्यक समझ गए ना, जो हम अल्फा बीटा मानते थे। अब ये दे दिया है कि इनके जो शून्यक अल्फा बीटा थे उनकी जगह पे क्या आ गया है, अल्फा और 2/अल्फा आ गए हैं, इनके ये शून्यक हो गए, ठीक है ना। तो ए का मान निकालना है, इस ए का मान निकालना है, इस ए का मान निकालना है। ए का मान ज्ञात करो भाई, ए का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये है आपका क्वेश्चन। और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, हमने बोला देखो हमेशा इसकी तुलना इस हमारा जो ये आधार है, ठीक है ना, एक प्रकार का फार्मूला ही समझ सकते हैं, इससे हम हमेशा आपको जो है क्या करना है, तुलना करना है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो इनका क्या, हमें a b और c का जो अचर पद है इनका पदों का हमें मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। a बराबर कितना आ रहा, b बराबर कितना आ रहा, तभी तो रखेंगे योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, मान रखेंगे -b का बटे a, c का बटे a b c कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, ठीक है ना। तो a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। x का गुणांक कौन है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। 1 है जो कि एक अचर पद में आता है, तो a बराबर 1 लिख देंगे। b का गुणांक, x का गुणांक देखो इसमें क्या है, 4 है। ये b किसके बराबर है, 4 के बराबर, ये भी अचर पद, इससे ये भी अचर पद मानते हैं, ठीक है ना इसको। तो b बराबर कितना आ गया, 4। अब c बराबर क्या है, 2a है। c बराबर क्या है, पूरा लेना है, c बराबर 2a है, चिन्हों के साथ सबका मान लेना, ठीक है ना। तो अब जो है हमने शून्यक अल्फा और बीटा माना है, ठीक है ना। तो दिया है शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है। शून्य क्या है, अब अल्फा बीटा की जगह क्या दे दिया है, शून्यक इसके जो है अल्फा और 2/अल्फा है। तो क्या करना है, हमको सूत्र लगाना है, शून्यकों का गुणनफल सीधे कर लेना। क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल कर देना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर c का बटा a। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c का बटा a। तो शून्यकों का योगफल गुणनफल सब पूरा मिक्स करके कितना दिया है, शून्यक कौन से दिए हैं, तो शून्यक तो दे दिया हमारा अल्फा और 2/अल्फा दे दिया है, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा, यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा गुणे 2/अल्फा बराबर 2a,
2a कहाँ से आ गया, ये c का मान है, c बराबर कितना दिया है 2a, c बराबर कितना दिया है 2a, तो c के स्थान पे 2a लिखेंगे। a बराबर कितना है, a बराबर कितना है, a बराबर है हमारा 1, a बराबर कितना है, a बराबर हमारा 1 है, इसलिए a के स्थान पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब दो भिन्नों का आपस में गुणा किया जाता है, ये एक प्रकार के भिन्न हो गए, ठीक है ना, परिमेय संख्या हो गए, तो जब इनका हम गुणा आपस में करेंगे, जो इनका गुणा आपस में करेंगे तो क्या दो भिन्नों का गुणा क्या करते हैं, पहले क्रॉस में डिवीजन, हम क्या क्रॉस में क्या करते हैं डिवीजन, ऐसे ये गुणा जो चिन्ह लगा यही समझा देता है कि पहले ऐसे ऐसे इसे क्रॉस में क्या करो आप डिवीजन करो उनको, ठीक है ना, डिवाइड करो, काटो उनको, ठीक है ना। तो ये देखो इसका बटा दिए हम 1 कर देते हैं, इसका बटा 1 कर देते हैं, तो ये हो गया, इसका क्रॉस ये बन गया, इसका क्रॉस ये बन गया, तो 1 मान लो यहाँ पे 1 है, 1 से 2 नहीं कटेगा ना, तो 2 से 1 ही कटेगा, ठीक है ना। 1 से 1 ऐसी संख्या जो कि 2 को काट देगा, 1 दुख के 2, लेकिन 2 ही आएगा, तो काटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, काटने से कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे देखो इस क्रॉस में क्या हो रहा है, अल्फा और अल्फा कट जा रहे हैं, अल्फा और अल्फा कट जाएंगे, अल्फा 1 के अल्फा, अल्फा 1 के अल्फा, 1 तो कितना आ गया यहाँ पे, कितना बचा, यहाँ पे बचा केवल 2, कितना बचा यहाँ पे, आगे देखते हैं, यहाँ पे बचा केवल 2 बचा है, कितना बचा है यहाँ पे केवल 2, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बचा 2 बराबर 2 बटे ए, क्या बचा 2 बराबर 2 बटे ए बचा है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर 2 2 बराबर 2 ए, 2 बराबर 2 ए बचा है, तो लिखेंगे 2 बराबर 2 ए। अब यहाँ इस 2 से ये 2 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 गया, बचा क्या है यहाँ पे 1 बचा है, क्या आया है भाई 2 1 के 2, 1 आया है ना, यहाँ पे क्या आया है 1 आया है, तो 1 बराबर ए या फिर ए बराबर 1 आ गया, इसका मान कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो धन्यवाद। जो है ये पॉलिनॉमियल बहुपद का आज ये जो बेसिक से लेकर के पूरा डिटेल तक जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी क्वेश्चन था हमारा, ये चैप्टर आज हुआ क्लियर, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आता क्वेश्चन को जो है, अब तो भाई क्वेश्चन जो वीडियो है आपको एक्सप्लेन हम वीडियो के माध्यम से कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत वीडियो पे जाइए और चीज़ों को देखिए कैसे कहाँ से क्या हुआ है, फिर जो है क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए, चीज़ों को जो है समझिए, सीखिए, ठीक है ना। और अपने जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं, सबके पास ये वीडियो सेंड करिए, क्योंकि आपके वीडियो सेंड करने से हम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, बदले में आपसे हम क्या मांग रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, बदले में आपसे हम क्या मांग रहे हैं, आप जो है उन गरीब बच्चों की मदद करिए जिनको जो है शिक्षा के प्रति क्या है अभाव है, जिनको शिक्षा का अभाव है, मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए